कल के विषय में हमने श्री हरिराय जी द्वारा विरचित चतुश्लोकी और भगवदीय को दिए जाने वाली शिक्षा के विषय में 2 ग्रंथों का अध्ययन किया। अब तृतीयम तदीयानाम शिक्षणम, ये ग्रंथ आज हम प्रारंभ करेंगे। तदीय पद का कल हमने अर्थ सोचा था, तो जो भगवदीय वैष्णव हैं उन भगवदीय वैष्णवों को यहाँ शिक्षा देने के लिए श्री हरिराय जी ग्रंथ प्रकट कर रहे हैं। कृष्णे कृपा निधौ चेतः स्थाप्यं स्वाचार्य वर्त्मना ततः सिद्ध्यति सर्वेषां ऐहिकं पारलौकिकम्। अपने आचार्य श्री महाप्रभु जी ने बतलाए हुए भक्ति मार्ग में से कृपा निधि श्री कृष्ण भगवान में चित्त को स्थित करना चाहिए। इससे सभी भगवदियों का इहलोक तथा परलोक संबंधी सब कार्य सिद्ध होंगे। तो जो महाप्रभु जी हैं उनके द्वारा बताया हुआ जो भक्ति मार्ग है उसमें से भगवान का चित्त, भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए और चित्त की कृष्ण प्रवणता होने पर भक्त को जो कुछ भी अपेक्षित है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थात चित्त की कृष्ण प्रवणता के अतिरिक्त भक्त को कुछ भी अपेक्षित नहीं होता। यद्दृष्टं यच्छ्रुतं यद्वा स्फुरितं हृदि भाग्यतः प्रभु संबंधितं नित्यं भावनीयं प्रयत्नतः। भाग्य के कारण भगवत संबंध वाला जो भी दिखने में आवे, जो सुनने में आवे अथवा तो जो हृदय में स्फुरित हो, उसका प्रयत्न से निरंतर विचार करते रहना चाहिए। तो भाग्य से अर्थात भगवान ने यदि हमारा वर्ण भक्ति मार्ग के लिए किया है तो भगवान हमें ऐसा कुछ न कुछ प्राप्त करवाते हैं, उस दृष्टि से ये कह रहे हैं। तो उस सौभाग्य से हमें प्रभु के संबंध में जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी सुनाई दे, जो कुछ भी हमें अपने हृदय में स्फुरित हो, उसका हमें निरंतर विचार करते रहना चाहिए। मनो मनोज रुचिरे रुचियुक्तं यदा सदा तदा तदास्य दासानां फले किमवशिष्यते। यदि कामदेव की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर श्री कृष्णचंद्र में मन हमेशा प्रीतियुक्त हो तो उन प्रभु के मुखारविंद रूप श्री महाप्रभु जी के दासों को फल में और क्या शेष रह जाएगा। तो हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो हैं वो तो कामदेव के करते भी अत्यधिक सुंदर हैं। ऐसे भगवान में जिनका मन, जिन वैष्णवों का मन हमेशा प्रेमयुक्त हो, तो ऐसे भगवान के मुखारविंद स्वरूप महाप्रभु जी, जिन्हें भगवान ही फल के रूप में महाप्रभु ने प्रदान कर दिए हैं, ऐसे भक्तों को और क्या कामना शेष रह जाएगी। तो कि यहाँ वो काम पुरुषार्थ का निरूपण कर रहे हैं, इसलिए कामदेव का उल्लेख जो है वो हरिराय जी ने यहाँ तुलना करने के लिए किया है। निजाचार्य चरणानुरागात् क्लिन्न चेतसः तेषामेव सदा कार्यः संगो नान्यादृशाम क्वचित। अपने आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी में स्नेह से आर्द्र चित्त वाले जो भगवदीय हों उन्हीं का सदा संग करना चाहिए, कभी भी कहीं भी अन्य किसी का संग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो जीव इस प्रकार भगवान में प्रेम या चित्त की कृष्ण प्रवणता रूपी फल को चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा भगवदीय वैष्णवों का ही संग करना चाहिए, किसी अन्य का संग नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है स्पष्ट होगा। अब आगे प्रथमम सिद्धांत संक्षेप निरूपणम। अब यहाँ आगे महाप्रभु के संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनका संक्षिप्त में निरूपण हरिराय जी कर रहे हैं। सदा निज स्वामी पदाम्बुजातयोः सुजातयोश्चित्तमहर्निशं पुनः स्थाप्यं नयाप्यं विमुखैकसंगतः पोष्यं हि सत्संगकृते निरंतरम। हमेशा निज स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी के सुंदर चरण कमलों में चित्त को स्थापित करना चाहिए, मात्र भगवत विमुख के संग में नहीं भेजना चाहिए तथा सत्संग के लिए निरंतर चित्त का पोषण करना चाहिए। जो भगवान हैं उनके चरण कमलों में ही हमें अपना चित्त लगाना चाहिए।
अपने मन को हमें क्षण मात्र के लिए भी भगवान जो विमुख हैं उनके संग में नहीं लगाना चाहिए और सत्संग के द्वारा निरंतर अपने मन बुद्धि चित्त आदि को पोषित करते रहना चाहिए। हरि सेवैक कर्तव्या सर्वथा शरणं गतैः देहादि विनियोगेन कृतात्मादि समर्पणैः। आत्मादिक का समर्पण करके सब प्रकार से शरण में आए हुए वैष्णवों ने प्रभु को देहादि का विनियोग करके सदा श्री कृष्ण प्रभु की ही सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि हमें आत्मा देह पुत्र संतान आदि जो कुछ भी है उन सब का सर्वस्व भगवान में समर्पित करके हर प्रकार से भगवान को ही अपना स्वामी जान के अपने शरीर आदि का विनियोग हमेशा करते हुए भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। सदा सत्संग सतामेव विधेयो नासताम क्वचित अन्याश्रयोपि बाधेत निज स्वामी प्रसन्नताम। हमेशा सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, कभी दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु के अलावा अन्य का संग किया जाए तो वह अपने स्वामी श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता का नाश करता है। तात्पर्य यह है कि अन्याश्रय न करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान का संग बताया जा रहा है। तो भगवान अतिरिक्त अन्य का संग से तात्पर्य है कि अन्य देवी देवताओं का संग। तो अन्याश्रय जो है वो सर्वथा बाधक है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। स्वाचार्य चरणे निष्ठा विश्वासस्तन निरूपिते विषये यदि जायेत फल सिद्धौ न संशयः। अगर निराचार्यों के चरण कमल में निष्ठा रखी जाए और उन्होंने निरूपित विषय में विश्वास रखा जाए तो फल सिद्धि में संशय ही नहीं है। तो महाप्रभु ने जो मार्ग हमें बताया है, तो महाप्रभु जी स्वयं ही उस मार्ग की उत्तमता बताते हुए ये आज्ञा करते हैं कि ये जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है और इस मार्ग के द्वारा फल प्राप्त करने में कोई प्रकार की शंका का कोई स्थान ही नहीं है। तो वो जो उत्तमता मार्गोयम सर्व मार्गाणाम जो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से इस मार्ग की सर्वोत्तमता का निरूपण किया गया है, उसे यहाँ बता रहे हैं कि ये जो मार्ग है वो सर्वोत्तम है। इसलिए महाप्रभु जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं या जो जीव महाप्रभु के मार्ग में निष्ठ होता है उस जीव को भगवान फलित होते ही होते हैं। इसलिए जो भक्त हैं जिन्होंने महाप्रभु का आश्रय लिया है उन्हें भगवत प्राप्ति के विषय में कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। प्राप्तमेव फलम प्राप्य श्री कृष्ण पद सेविनाम एतदेव अग्रिमम कृत्यम शरीरे लौकिके पुनः। श्री कृष्ण जी की सेवा करने वालों को प्रायः फल प्राप्त ही हो गया है, क्योंकि शरीर लौकिक होते हुए भी यह प्रथम कक्षा का कार्य वह कर रहा है। तो हमें फल सिद्धि के लिए कुछ राह देखनी है या कभी जाकर हमें फल प्राप्त होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपायुक्त हैं। इसलिए महाप्रभु के मार्ग में आने वाले जीव को तो पहले से ही भगवत सेवा प्राप्त हो जाती है। तो जिस जीव का देह भगवत सेवा में विनियोग जिस देह का हो ही जाता है, ऐसे व्यक्ति को तो फल सिद्ध हो गया, प्रथम कक्षा में ही उसका भगवत संबंध हो गया, ऐसा ही उसे मानना चाहिए। हरिः सेव्यो हरिर्ज्ञेयो हरिर्ध्येयो निरंतरम हरिः श्राव्यो हरिर्ज्ञेयो हरिमेवाप्नुयात् तदा। श्री हरि भगवान का सेवन करना, श्री हरि को पहचानना, निरंतर श्री हरि भगवान का ध्यान करना, श्री हरि का श्रवण करना, श्री हरि का गान करना, भक्त यदि ऐसा करते रहें तो श्री हरि को ही प्राप्त करें। तो नवदा भक्ति जो है उन्हें हमें प्रभु के प्रति समर्पित करनी चाहिए और उससे फिर धीरे धीरे हमारे चित्त की भगवत संबंध सिद्ध हो जाता है। हरौ चित्तम सदा स्थाप्यम निजाचार्योक्त मार्गतः स एव स्वीय दासानां पूरयिष्यति रद्गतम। निजाचार्य श्री महाप्रभु जी के कहे अनुसार श्री हरि में चित्त को सदा जोड़ना चाहिए, तो वे ही श्री महाप्रभु जी अपने दासों के हृदय में रहने वाले मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो ऐसा जो जीव है जो नवदा भक्ति समर्पण शरण करते हुए भगवान में चित्त लगा लेता है,
ऐसे जीव को हमेशा महाप्रभु के कहे अनुसार भगवान में चित्त लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से महाप्रभु जो है वो अपने सेवकों के हृदय की भक्ति मार्गीय हर इच्छा को पूरा करते हैं, ऐसा यहाँ कर्तव्य बताया है। इस प्रकार यहाँ सिद्धांत का संक्षिप्त में निरूपण करने वाला प्रथम जो ग्रंथ है वो हरिराय जी द्वारा विरचित वो संपन्न होता है। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो ये प्रथम कक्षा पर ही फल की बात बताई और फिर सेवा अंतर्गत नवधा भक्ति का पक्ष बता रहे हैं, तो ये सभी यहाँ जिस निरूपण शैली से पहले से ही श्री हरिराय जी महाप्रभु जी निरूपण कर रहे हैं, तो मतलब ये सभी वो नवधा भक्ति का भी फलरूपता और जो प्रथम कक्षा की फलरूपता भी वही अंतर संयोग रूपी होगी वहाँ। हाँ बिल्कुल। पर सेव मतलब नवधा भक्ति का प्रकार और जो सेवा प्राप्त है वो एक प्रकार से कहे तो बहिरंग है। हाँ मतलब चरम फल नहीं है। मतलब उससे जो संयोग सिद्धि है वो संयोग सिद्धि चरम फल नहीं है, ऐसा। पर वो करते हुए भी उसे उत्तम फल तो प्राप्त है ही, उनके हाँ अनुसार भी उसमें जो कोई शंका नहीं। अंतर संयोग है। हाँ बिल्कुल। और पूर्व जो आपने वो जो पूर्व के ऊपर के पहले ग्रंथ में जो चार पक्ष बताए थे उसे चतुश्लोकी की तरह ही हाँ चतुश्लोकी की तरह ही मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष ऐसे पर श्री महाप्रभु जी के संबंध से या श्री महाप्रभु जी की कृपा से उस दृष्टिकोण से देखना होगा। हाँ मतलब पुष्टि मार्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, वहां जिस प्रकार से महाप्रभु जी निरंतर प्रभु भजन भक्ति सेवन के लिए कह रहे हैं, वैसे यहाँ उस वह करते हुए भी अनुसंधान श्री आचार्य जी के कृपा बल का करते हुए बता रहे हैं। हाँ जी क्योंकि हाँ। मतलब प्रवर्तक आचार्य है ना, तो फल सिद्धि होगी तो उन्हीं के वचनों से होगी, इसलिए। जी हम्म। हाँ जय श्रीबन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। उसमें पांचवा है ना, अभी प्रणव भाई ने भी पूछा जो श्री कृष्ण प्रभु की सेवा करने वाले प्राय फल प्राप्त तो होता ही है और शरीर लौकिक होते हुए भी प्रथम कक्षा का, तो जो वो अपनी प्रथम कक्षा यानी अपनी तनु वित्तजा सेवा बता रहे महाप्रभु जी, वही आएगी। हाँ तनु वित्तजा को ही कह रहे हैं। प्रथम कक्षा ने प्राय फल वो जो बताया तो वो क्या आएगा, वो नहीं पता चलता है। नहीं, अंतिम फल विप्रयोग की सिद्धि है। और जो प्रथम कक्षा में फल से दो राय का मतलब है कि हमारे शरीर को भगवत सुख की अनुभूति तो हो ही रही है, तो वो जो भगवान का स्पर्श हो या प्रभु का संग हो, ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो अपने आप में प्रारंभिक रूप से फल है ही। हाँ राजा क्लियर हुआ। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। हाँ और वो नीचे बताया ने हरि को पहचानना, तो वो महात्म्य ज्ञानी आएगा ना वहाँ। हाँ महात्मा ज्ञानी कहेंगे। हाँ हम्म। हाँ राजा दंडवत प्रणाम।
ठीक है। द्वितीयम सिद्धांत संक्षेप निरूपणम। अब आगे फिर से सिद्धांत संक्षेप में निरूपित करने के लिए दूसरा ग्रंथ प्रकट कर रहे। सर्वसाधनहीनो नाम मात्रैक जल्पकः एकोपि प्राप्नुयादेव राधा प्रिय महोत्सवम। चाहे सर्व साधनों से हीन हो फिर भी प्रभु के नाम मात्र को बोलता रहे तो वह अकेला भी भगवदीय श्री राधिका के प्रिय कृष्णचंद्र के महानंद को प्राप्त करता है। तो ये व्यावृत्त को जिस तरह से महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कोई जीव के अंदर भगवत सेवा करने की योग्यता न हो फिर भी श्रवण कीर्तन स्मरण से भी उसको भक्ति व्यसन पर्यंत बढ़ सकती है, उस तरह से आज्ञा कर रहे कि कोई जीव में सेवा आदि जो प्रथम कल्प के रूप में बताए हुए हैं उन्हें करने की योग्यता न हो, पर भगवान नाम का उच्चारण यदि कोई व्यक्ति निरंतर करता रहे तो ऐसा व्यक्ति अकेला भी भगवान के आनंद को प्राप्त करने वाला बन सकता है। अन्येषाम् अवताराणां सेवया पंच जन्मसु करोति तस्य तुरगग्रीवे देवे रतिर्भवेत्। 5 जन्मों तक प्रभु के दूसरे अन्य अवतारों की सेवा करने से उस सेवक को श्री हयग्रीव भगवान में प्रेम होता है। ये क्रम शास्त्रों में बताया गया है। तो 5 जन्मों तक भगवान के मतलब अवतार है, उन अवतारों का कोटि क्रम है। तो कुछ अवतार जो है वो अंशावतार हैं, कुछ आवेशावतार हैं, कुछ विभव अवतार हैं, अर्चावतार हैं। इस तरह मानव संप्रदाय में भी अवतारों की बहुत सारे कोटि क्रम बताए गए हैं, महाप्रभु ने भी बताए। तो ऐसे भगवान के अन्य अन्य रूपों की सेवा करते हैं तो उससे हयग्रीव में प्रेम होता है। हयग्रीव रूप भगवान ने वेद रक्षा करने के लिए धारण किया था। तत्रैव निश्चल मनाः सेवया जन्मसु प्रहलाद रक्षा करणे नृसिंहे रतिर्भवेत्। 10 जन्मों तक उन हयग्रीव भगवान में निश्चल मन लगाकर सेवा करने से प्रहलाद की रक्षा करने वाले नृसिंह भगवान में प्रेम होता है। फिर 10 जन्मों तक जब हयग्रीव का अर्चन करता है तो प्रहलाद की रक्षा करने वाले नृसिंह में प्रेम होता है। तत्रैव निश्चल मनाः सहस्रांतेषु जन्मसु एतदेव फलम पुंसाम नारायण परायणम। हजारों जन्मों पर्यंत उन नृसिंह भगवान में निश्चल मन रखकर सेवा करने से उन मनुष्यों का मन नारायण परायण होता है, तो फिर नारायण में चित्त लगता है। तत्रैव निश्चल मना नरः कोटिषु जन्मसु रघुनाथ पदाम्बोजे भक्ति प्राप्नोति शाश्वतीम। करोड़ों जन्मों तक श्री नारायण भगवान में निश्चल मन रखे तो श्री रामचंद्र जी में शाश्वत नित्य रहने वाली भक्ति को प्राप्त करता है। तत्र सीता पतौ लीनस् त्वनन्तेष्वेव जन्मसु श्री वृंदावन मध्यस्थे कृष्णे भक्तिम अवाप्नुयात्। उन श्री सीतापति रामचंद्र जी में अनंत जन्मों तक लीन रहे तो ऐसा भक्त श्री वृंदावन के मध्य में विराजमान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। चिंता कापि न कार्या च प्रभु सर्वं करिष्यति सर्वदा सर्वभावेन सेव्यः श्री पुरुषोत्तमः। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रभु सब कुछ करेंगे, सर्वदा सर्वभाव से श्री पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य है कि भगवान की जो भक्ति है उनमें अधिकार जीव का तुरंत सिद्ध नहीं होता। जो शुद्ध पुष्टि होती है वहां तो भगवान ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखते और जीव को भगवत सिद्धि जो है वो तुरंत हो जाती है, भक्ति तुरंत मिल जाती है। परंतु जो हम जैसे भक्त होते हैं उनसे भगवान साधनों की अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने आप को योग्य बनाकर फिर भगवत सन्मुख हों। यद्यपि ये क्रम हमारे संप्रदाय में मान्य है, ऐसा मैं नहीं कह रही, परंतु शास्त्र में इस प्रकार का क्रम बताया गया है कि भगवान में जो है वो हमें भक्ति की सिद्धि एक ही बार नहीं हो जाती और न ही नए व्यक्ति को तुरंत भगवान में कोई चित्त किसी जीव का लग जाता है, परंतु ये जो है वो धीरे धीरे जाके फिर भगवान में चित्त जो है वो हमारा लगता है। तो उसका क्रम जो है वो पुराणों में इस प्रकार भी बताया गया है कि भगवान के सभी अवतार जो कोटि क्रम में है उन अवतारों में चित्त हमारा लगता है और फिर उनमें लगते लगते धीरे धीरे जो है वो हमें भगवान में कृष्ण में हमारा प्रेम
होता है। और ऐसे कृष्ण में जब हमारा प्रेम सिद्ध हो जाए तब फिर भगवान में हमारा चित्त जब लग चुका है, ऐसा लगा हुआ जो चित्त है वो फिर भगवान से हटता नहीं है, अर्थात पूर्ण भक्ति की सिद्धि फिर पर ब्रह्म श्री कृष्ण के मूल रूप में जाकर हो जाती है। और ऐसी जो सिद्धि जब भगवान के मूल रूप में हो जाए और भगवान में ऐसा जब हमारा मन लग जाए तब फिर जीव को कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची वर्तते रति तावत भक्ति सुखम बोधौ कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भोग तथा मोक्ष की पिशाचिनी के समान चिंता हृदय में रहती है तब तक भक्ति मार्ग रूपी सुख सागर में आबादी कैसे हो सकती है। तो अन्य शक्ति को बता रहे हैं कि जब तक सांसारिक भोग को प्राप्त करने की आकांक्षा हो या मुक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा हमारे मन में बनी रहे तो फिर हमें जो है वो हमारा जो चित्त है वो भगवान में कैसे लग पाएगा, कैसे हमारा मन भगवान में लगेगा और वो भक्ति बढ़ेगी भी कैसे। गृहे मम धनम नास्ति को दास्यति कथम भवेत केन वा कृष्ण सेवा स्यात् इति चिंताम विवर्जयेत। मेरे घर में धन नहीं है, कौन देवे, कैसे होगा, अथवा किस उपाय से श्री कृष्ण प्रभु की सेवा हो, इस प्रकार की चिंता का त्याग करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में परायण होना चाहता है उसे इन सभी आनुषंगिक विचारों को छोड़ देना चाहिए। प्राप्तम सेवेत निर्मम में जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं उसे ही यहाँ हरिराय जी बता रहे कि ममता, अत्यधिक ममता रखे बिना जो कुछ भी हमें भगवान प्रदान कर दे उसमें ममता रहित उसका हमें सेवन करना चाहिए। पंचशल्यैस्तु रहिता नरा भक्त्यधिकारिण श्री कृष्ण देवेन अन्यस्य साम्यं प्रथममीरितम् कृष्ण भक्तान्य भक्तानां साम्य दृष्टिस्ततः परम् कृष्ण व्रते तथान्यस्य व्रतस्य समदर्शनम् कृष्ण तीर्थान्य तीर्थाभ्यां साम्यं तुर्यमुदाहृतम् कृष्ण शास्त्रान्य शास्त्राभ्यां मता पंचमं स्मृतम् इत्येवं पंचशस्यानि त्यक्त्वा भक्तो भवेत् सदा जीवास्थ आसुरा गेया अन्य मार्ग प्रवर्तकाः। तो सुंदर श्लोक शेरराय जी ने लिखे। 5 प्रकार के शल्यों से रहित मनुष्य भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। तो यहाँ 5 दोष हैं जिनके कारण भक्ति मार्ग में जीव का अधिकार सिद्ध नहीं होता। अन्य देव के साथ श्री कृष्ण प्रभु को समान गिनना यह प्रथम शल्य है। तो भगवान उत्तम है, अन्य सभी भगवान के अनुचर हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। श्री कृष्ण के भक्तों को अन्य देवों के भक्तों के समान देखना यह दूसरा शल्य है। तो स्वामी उत्तम है, उस वजह से सेवक की भी उत्तमता है। कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं ये सारे, लिटरली इंटरप्रेटेबल नहीं है, उत्तमता बताने के हेतु से कह रहे हैं। श्री कृष्ण प्रभु के व्रत में अन्य के व्रत तुल्य दृष्टि रखना यह तृतीय शल्य है। तो भक्ति मार्गीय जो व्रत महाप्रभु ने बताए हैं उन्हें धारण करना उत्तम है, अन्य व्रत हमारे लिए त्याज्य है। श्री कृष्ण प्रभु के तीर्थ श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, गोकुल आदि के समान दूसरे तीर्थों को समझना यह चतुर्थ शल्य है। तो महाप्रभु ने श्रीरंगे, पांडुरंगे, विठ्ठले, वेंकटे तथा में जो भी गिनाए हैं उन सभी तीर्थों की उत्तमता भक्त को जाननी चाहिए तथा श्री कृष्ण प्रभु के शास्त्र गीता, श्री भागवत आदि के साथ दूसरे शास्त्रों की तुलना करना यह 5वां शल्य है। फिर से संदर्भानुसारी है। तो भगवद वाक्य जो है वो सर्वोत्तम निर्णायक है, अन्य सभी शास्त्रों एक वाक्यता भगवद वाक्यों के अनुसार करनी चाहिए। जैसा महाप्रभु जी ने निबंध में कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थो ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्त शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः, वहां महाप्रभु जी ने जो निर्णय दिया है वो बात यहाँ समझनी चाहिए। इस प्रकार के 5 शल्यों को निकालकर सदा भक्ति परायण होना, भक्ति मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग के प्रवर्तकों को आसुरावेशी जानना चाहिए। तो भगवत भक्ति जो है वही श्रेष्ठ साधन है और उसी की उत्तमता का निरूपण करने वाले आचार्य जो हैं वो उत्तम है, ऐसा समझा रहे हैं। सर्वः समर्पणात् पूर्वमुत्तम किं सदा स्थितः
सत्य संकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति भक्त्या समर्पितं कृत्वा पुष्टिमार्गे सदा स्थितः सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा भगवद्रूपदर्शनम् प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि स्नेहमार्गो निरूपितः अत एवेतरौ भिन्नौ शान्तौ मोक्ष प्रवेशकृत। श्री महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध नामक ग्रंथ में आज्ञा की है, उस वाक्य को याद करके श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि सर्वजीव समूह समर्पण से पहले क्या सदा उत्तम था। तो हम जो जीव हैं जिन्होंने जब तक भगवान के प्रति सर्वस्व का समर्पण नहीं किया तब तक तो हमारी अधता थी। तात्पर्य यह कि उत्तम नहीं ही था, समर्पण के पश्चात ही उत्तमता प्राप्त हुई है। विष्णु श्री कृष्ण भगवान सत्य संकल्प वाले हैं, अतः अन्य रीति से कुछ भी नहीं करेंगे। तो भगवान ने हमारा अंगीकार किया है तो उस संकल्प का भगवान पालन करते हैं, जीव का त्याग भी नहीं करते। श्री गीता जी में भगवद वाक्य है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी अधोगति नहीं होती। उसी प्रकार तो भगवान अपने अंकृत भक्त का त्याग कभी नहीं करते। यह सद्भागी जीव भक्ति से अपना सब कुछ सर्वस्व प्रभु को अर्पण करके कृपा मार्ग में रहा हुआ है। अतः प्रभु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना तथा श्री कृष्णचंद्र प्रभु का दर्शन करना चाहिए। तो हमारा जब भगवान ने अंगीकार किया तो वो हमारा सौभाग्य है। इसलिए भगवान ने जब अंगीकार किया तो अपने कर्तव्य का अनुसरण हमें करना चाहिए। प्रमाण मार्ग मर्यादा मार्ग से प्रेम मार्ग अलग है, इसीलिए ये दोनों पुष्ट मार्ग तथा मर्यादा मार्ग अंत तक भिन्न ही हैं, क्योंकि मर्यादा मार्गीय जीव मोक्ष में प्रवेश करने वाला है, जबकि पुष्टि मार्गीय को मोक्ष तो लौन सो पानी नमक के जल के समान लगता है। तो मर्यादा मार्ग और पुष्टि भक्ति मार्ग ये दोनों अलग है। मर्यादा मार्ग के द्वारा उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति मार्ग के द्वारा जो है वो उत्तम फल की सिद्धि जीव को होती है। इसलिए उसी मार्ग का अनुसरण वैष्णव को, भक्त को करना चाहिए, जिसका अनुसरण करने से उसे उत्तम फल की सिद्धि होती है, अर्थात भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि मर्यादा मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो अंतयुक्त फल होता है और भक्ति मार्ग से प्राप्त होने वाला फल उत्तम फल होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये सिद्धांत निरूपक दूसरा जो ग्रंथ है वो श्री हरिराय जी ने संपन्न किया। कामिनी शाह, पूछना था आपको कुछ? हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो जो प्रथम श्लोक में सर्व साधन हीनोपि नाम मात्र एक जल्पक, वहाँ जल्पक का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। अच्छा, नाम मात्र का मतलब भगवान के नाम मात्र का उच्चारण करने वाला, नाम को बोलने वाला। हाँ ठीक है, हाँ दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे के ग्रंथ का जो अध्ययन है वो सोमवार से करेंगे।